नेक्स्ट जो सिचुएशन आ जाती है वो आ जाती है रिस्क न्यूट्रल की सिचुएशन, ठीक है। तो रिस्क न्यूट्रल क्या होता है वो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि क्या होता है। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। अ पर्सन इज कॉल्ड रिस्क न्यूट्रल इफ he is indifferent between a certain given income and uncertain income with the same expected value। तो रिस्क न्यूट्रल एक ऐसा पर्सन है, चाहे वो रिस्क ले ना ले उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहती है। एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं बहुत अमीर हूँ, ठीक है, वैसे इतना अमीर नहीं हूँ, मान लो मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ। अगर मैं किसी जगह पे गया और मैंने 10,000 की लॉटरी डाली तो मेरे अरबों खरबों रुपए मेरे पास पड़े हैं। तो अगर मैं वो 10,000 की लॉटरी जीत भी जाता हूँ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर मैं हार भी जाता हूँ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टाइप के एटीट्यूड को हम रिस्क न्यूट्रल कहते हैं। एन इंडिविजुअल विल बी रिस्क न्यूट्रल if his marginal utility of money income remains constant with the increase in his money। तो जैसे जैसे उसका मनी बढ़ेगा उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसको भी मैंने उसी एग्जांपल से समझाया हुआ है कि मनी इनकम इन थाउजेंड्स एंड यूटिलिटी, ठीक है। द टोटल यूटिलिटी फंक्शन ऑफ अ रिस्क न्यूट्रल इज शोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम की मदद से हमने एक्सप्लेन किया है। द गिवन फिगर शोज दैट the utility of a certain income of rupees 20,000 is 80। तो certain income उसकी है 20,000 और उसकी यूटिलिटी है 80 की, ठीक है। नाउ इन द रिस्की जॉब when the income increases to rupees 30,000, if he proves to be a successful salesman, the utility of 30,000 is 120। अगर वो एक अच्छा सेल्समैन बन जाता है तो उसकी तनख्वाह 30,000 हो जाती है और उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है कितने से 40 से बढ़ के 120 हो जाती है। 120 यूनिट्स या यूटिल्स कुछ भी कह सकते हो। ऑन द अदर हैंड, if in a risky job he proves to be a bad salesman, his income goes down to 10,000 whose utility to the individual is 40। तो अगर वो अच्छा सेल्समैन नहीं बन पाता तो उसकी जो तनख्वाह 10,000 हो जाती है, तो 10,000 की यूटिलिटी है 40। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। वी अज्यूम दैट देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई एंड लो इनकम इन द रिस्की जॉब। हम ये मान के चलते हैं कि 50-50% चांसेस हैं, उसकी अच्छी इनकम भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, मतलब काम अच्छा भी कर सकता है बुरा भी कर सकता है। नोट दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इनकम इन द न्यू जॉब विद एन अनसर्टेन इनकम इज रुपीज 20,000। तो जो भी उसकी जो न्यू रिस्क की जॉब है उसमें अनसर्टेन इनकम जब हम निकालते हैं वो भी 20,000 आती है। कैसे निकालते हैं वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, वही वाला फॉर्मूला कि एक्सपेक्टेड निकालने के लिए 0.5 इंटू यूटिलिटी ऑफ 10,000 प्लस 0.5 जो सक्सेस के चांसेस हैं इंटू यूटिलिटी ऑफ 30,000। ये अगर आप सॉल्व भी करोगे तो ये आपको जो है उतनी उतनी की उतनी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं यूटिलिटी हटा देता हूँ, ठीक है। उतनी की उतनी मिलेगी जो कि मैंने आपको बताया 20,000, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें, जो रिस्क की जॉब की एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालें, तो फेलियर इनटू फेलियर की यूटिलिटी जो कि 40 है और सक्सेस की यूटिलिटी कितनी है 120। तो इसमें मैं अगले में 0.5 मतलब 50% चांसेस है उसे सक्सेस मिले, इनटू जो भी उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है सक्सेस की वो है 120। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना आ रहा है 80। तो अगर आप ध्यान से देखो तो भाई जब उसकी 20,000 इनकम थी विद सर्टेनिटी तब भी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इतनी आ रही है, अगर वो रिस्क लेता है तब भी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इतनी आ रही है, तो फालतू में रिस्क लेगा ही क्यों? वो तो वो रिस्क नहीं लेगा। इट इज सीन फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल दैट in case of risk neutral person, expected utility of an uncertain income with the same expected value of rupees 20,000 is equal to an assured or certain income। वो भी 20,000 में 80 यूटिल्स आ रहे हैं और वैसे भी अनसर्टेनिटी वो लेता है तब भी उतने आ रहे हैं। दैट इज